दोस्तों, एक बहुत अच्छी सीरीज बना रहा हूँ जिसमें अलग-अलग फील्ड से जुड़े हॉरोस्कोप को मैं आपके सामने लेके आ रहा हूँ। यानी जो लोग भी ऑनलाइन एस्ट्रो वर्ल्ड की प्रेडिक्शन कर रहे हैं, उनके लिए भी मेरा वीडियो बहुत ही एक डायरेक्शन दिशा निर्देश देगा। आज इसी कड़ी में मैंने वकील और एक जज साहब जो कि दोनों मेरे दोस्त हैं, बहुत करीबी हैं मेरे, उनका हॉरोस्कोप आपके सामने लेके आया हूँ। दोस्तों मैं करक्स की बात करूं तो कौन कौन से प्लैनेट इन्वॉल्व होते हैं और कौन कौन से हाउसेज होते हैं एकदम आपको क्लियर कट पता लग जाएगा। जी हाँ दोस्तों, मैं सनस्टार एस्ट्रो लर्निंग एकेडमी से गुरमीत सिंह आपका अपने यूट्यूब चैनल में स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। दोस्तों जो पहला हॉरोस्कोप है, मेरा दोस्त है बहुत ही करीबी अमित देश पांडे, जो कि हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के केसेस लड़ते हैं, लोअर कोर्ट में भी लड़ते हैं, ऐसा नहीं कहता कि नहीं लड़ते, बट काफी काबिल वकील है। बहुत बहुत ही मैं कह सकता हूँ इंटेलेक्चुअल क्लास है अपनी फील्ड की। दोस्तों इनके हॉरोस्कोप को देखें और समझते हैं। मैंने प्लैनेट आपको बताता हूँ, चार इन्वॉल्व होते हैं मेजरली। जुपिटर सैटर्न का सबसे बड़ा रोल होता है, दोनों जस्टिस से कनेक्टेड ग्रह हैं। सूर्य और मंगल का भी एक रोल होता है। सूर्य हमारी आत्मा है, जो कि कहीं ना कहीं हॉरोस्कोप में नजर आनी चाहिए कि कहाँ गई हुई है, किस घर में गई हुई है। कहीं ना कहीं उसका जुडिशियल वर्ल्ड से कोई ना कोई कनेक्शन जरूर होना चाहिए। दूसरी बात, मंगल हमारा सांस है, जो कि कोर्ट के केसेस के लिए बहुत जरूरी होती है। चाहे आप वकील बनो चाहे जज हो, फैसला सुनाने से पहले आपको मार्स की कहीं ना कहीं हेल्प की जरूरत होती है, क्योंकि कई बार हम ऐसे क्रिमिनल को डील कर रहे होते हैं जहां जान का भी खतरा होता है, चाहे वो वकालत हो। और जज के लिए तो बहुत जोखिम का काम है। चारों के चारों प्लेनेट का, मरकरी और राहु का भी एक रोल है, इसलिए उसको साइलेंट में मैंने रखा हुआ, लेकिन रोल कहीं ना कहीं आएगा। मरकरी आपकी इंटेलेक्चुअल क्लास है और राहु आपका लॉजिकल माइंड है। इस दोनों का रोल कहीं कम नहीं है। दूसरी बात, आप मैं हाउसेज बताता हूँ। पहला घर छठा घर ज्योतिश्री का है, नौवां घर ज्योतिश्री का है, 10वां घर हमारा कर्म भूमि का है, और 2 और 11 का साइलेंट्री रोल रहेगा यहाँ पर। अगर पैसा बहुत कमाना है तो 2 11 घर की इंपॉर्टेंस आएगी आएगी हॉरोस्कोप में। पहला हॉरोस्कोप डिस्कस करता हूँ जल्दी से। अमित देश पांडे मेरे दोस्त हैं, 15/11/1966 का बर्थ है इनका। शनि लगन में ही बैठा हुआ है, बहुत बिल्कुल सीधा सीधा, और 10th हाउस को देख रहे हैं, तो शनि ने तो अपना रोल यहाँ पे स्पष्ट कर दिया। जुपिटर का रोल भी बिल्कुल स्पष्ट है, लेकिन जुपिटर का रोल बनाने से पहले आपको क्रक्स की बात बताता हूँ। छठे घर में धनेश और लाभेश, धन कहां से आएगा, लाभ कहां से आएगा, छठे घर से आएगा। जुपिटर वहां गए हैं, और जिस घर में जुपिटर गए हैं उसका लॉर्ड मून लाभ के घर में चला गया, यानी खूब पैसा देगा, यानी वापस इंटरकनेक्टिविटी दोबारा लाभ से जुड़ गई है। जुपिटर यहाँ 10th हाउस को, जिस तरह शनि 10th हाउस को एक्टिवेट कर रहे हैं, जुपिटर भी 10th हाउस को एक्टिवेट कर रहे हैं। बात करता हूं दोनों लक्ष्मी स्थान की। पंचम और नवम भाव का स्वामी होकर जुपिटर, वीनस और मरकरी वो 10th हाउस में ही बैठे हुए। 9th हाउस का बहुत बड़ा रोल है, 9th हाउस इटसेल्फ जुडिशरी है, 9th लॉर्ड 10th हाउस में। सीधा सीधा स्पष्ट, जुपिटर सैटर्न और वीनस ने सीधा सीधा रास्ता खोल दिया। पंचम भाव बुद्धि का है, दोनों हॉरोस्कोप में बताऊंगा, कहीं ना कहीं बहुत बड़ा रोल आएगा। 5वें का 10वें का कनेक्शन, कहीं ना कहीं हमने ऊंचा स्टेटस प्राप्त करना होता है। 5वें का 10th हाउस से हमारी सोच का, जिस तरह फर्स्ट हाउस हमारा सोच है, पंचम भाव भी हमारी सोच है, उसका 10th हाउस से यानी कर्म से कहीं ना कहीं रिश्ता जुड़ेगा, तभी इंसान ऊंची ऊंचाइयां प्राप्त करता है। यहाँ पंचमेश मरकरी 10th हाउस में, वीनस यानी नवमेश के साथ बैठे हैं, यानी दोनों लक्ष्मी स्थान, दोनों बुद्धि स्थान के मालिक 10th हाउस स्ट्रांगली कनेक्टेड है। बहुत जबरदस्त कुंडली है। 10th हाउस की बात करता हूं, 10th लॉर्ड जो कि पंचम में बैठ के लग्न लॉर्ड से, यानी वर्कोलिक पर्सनैलिटी है। मैं पर्सनली जानता हूं उनसे, इनसे ज्यादा पर वर्कोलिक वर्कोलिक पर्सनैलिटी मैंने नहीं देखी लाइफ में। इनकी डिक्शनरी में अपने काम के अलावा कुछ नहीं है। पहले तो कभी कभी मुझसे मिल लिया करते थे, अब मिलने का भी टाइम नहीं है शायद। और बिल्कुल परफेक्शनली जो होना चाहिए वही है, सप्तमेश यानी व्यापार के घर का स्वामी भी जुडिशरी यानी सूर्य बैठा हुआ है केतु के साथ। कहीं ना कहीं केतु के साथ सूर्य का कंजक्शन कहीं ना कहीं भविष्य में इनके आगे गाड़ी के आगे झंडा लगवा सकता है। इनकी वाइफ का भी वैसे जुडिशरी से संबंध है, जज है इनकी वाइफ, और मैं उनको भी पर्सनली जानता हूँ, बुक लिखी हुई है, और बहुत ही इंटेलेक्चुअल है इनकी वाइफ भी। और हो सकता है उनकी गाड़ी के आगे झंडा भी किसी दिन लग जाए। सो ये हॉरोस्कोप मैंने देखा तो बिल्कुल बिल्कुल परफेक्टली मैच्ड है, जिस जिस बातों को मैं बताता हूँ आप सबसे जोड़ता हूँ। अब बात करता हूँ निखिल चोपड़ा जी की, दोस्त है वो भी मेरे, बहुत जबरदस्त वकील हैं। इनके हॉरोस्कोप देखो, यहां सूर्य का सीधा सीधा लगन में आके बैठ गए सूर्य महाराज। बहुत जबरदस्त हॉरोस्कोप है इनका भी। 11/11/1971 इनकी डेट ऑफ बर्थ है। मंगल इनके पंचम भाव में बैठे हैं बुद्धि स्थान पे। 5वें घर का मंगल जबरदस्त बुद्धि देता है, क्योंकि मंगल एक्शन है, 5वां बुद्धि है, तो एक्शन कहां चला गया, बुद्धि के घर में चला गया। और ये 11वें घर को भी देख रहा है मंगल।
अब मैं आपसे करक्स की बात करता हूँ। करक्स की क्या बात है, इनकी जन्म पत्री में चूंकि ये गवर्नमेंट पोस्ट पे गए हैं, मरकरी, वीनस और जुपिटर तीनों के तीनों ग्रह सेकंड हाउस में सरस्वती योग की एक संरचना कर रहे हैं। जज बनना, शायद उनकी मैं उस बैकग्राउंड को भी जानता हूं जिस बैकग्राउंड में कहीं लास्ट सिलेक्शन बची थी और इनका सिलेक्शन लेटर आया था। छठे घर का लॉर्ड जुपिटर 10th हाउस को भी देख रहा है, सेकंड हाउस पे जाके बैठ गया, यानी सिक्स का, जैसे अमित जी की कुंडली में बताया था सेकंड और 11th लॉर्ड सिक्स में थे, यहाँ सिक्स लॉर्ड धन स्थान में चले गए। और बहुत बढ़िया पंच नवमेश मरकरी यानी जुडिशरी के घर के लॉर्ड वीनस मरकरी भी वही धन में सिक्स लॉर्ड के साथ बैठे हैं। बहुत बढ़िया कनेक्टिविटी है। 10th हाउस को देख रहे हैं। 10th हाउस हमारा राज्य का होता है। जिस तरह सूर्य ने लगन से संबंध बनाया, 10th लॉर्ड लाभ में जाके पंचम को देख रहे हैं। अगेन 10th हाउस हमारा गवर्नमेंट का है और गवर्नमेंट से लाभ, और 11वें घर में धन स्थान में जाके पंचम को देखना बिल्कुल करक्स की बात बताता हूं। पंचमेश शनि छूट गया, कहीं उसका जिक्र ना करूं तो आधी अधूरी रह जाएगी। शनि का मरकरी, वीनस, जुपिटर इन तीनों के तीनों ग्रहों से संबंध है, यानी लग्नेश 9th लॉर्ड से पूरा पूरा कहीं ना कहीं कनेक्टिविटी है। बहुत वेल कनेक्टिविटी है। 6th लॉर्ड से भी कनेक्टिविटी आ गई कर्म के कारक शनि की। छठे घर से तीनों से संबंध बना रहे हैं सेकंड हाउस में। और अपनी 10th दृष्टि से पंचम भाव को भी देख रहे हैं, पंचम भाव के स्वामी। पंचम भाव में मंगल बैठे हो, जो कि इनको 8th हाउस में बैठे शनि को देख रहे हैं और शनि मंगल को देख रहे हैं। इनकी भी वाइफ जुडिशरी में बहुत गवर्नमेंट की एक ऊंची पोस्ट पे है। आप देखो तो सही 7वें घर का लॉर्ड पंचम में कहीं ना कहीं शनि के, और शनि का 8वें घर पे बैठ के तीसरी दृष्टि से 10th हाउस राज्य को देखना, तो बिल्कुल वाइफ की भी मैं कनेक्टिविटी बताऊं तो सीधी सीधी कहीं ना कहीं जुड़ी हुई नजर आ रही है। जो जो हाउसेस की मैंने बात की थी, आने वाले दिनों में बहुत हॉरोस्कोप में लाऊंगा। दोस्तों, इन्होंने, निखिल जी ने 2008 में अपना कैरियर शुरू किया। कैरियर का संबंध सीधा सीधा इनके चार्ट में देखते हैं। मून मरकरी की दशा चल रही थी, देखो मून 10th लॉर्ड है। 10th हाउस हमारे कैरियर को स्टार्ट करता है, ना केवल कैरियर को स्टार्ट करता है बल्कि यहाँ पे चूंकि इनको गवर्नमेंट पोस्ट मिली और हाई पोस्ट मिली, तो उनको यहाँ 10th हाउस में इनका 10th लॉर्ड भी मून है, जिसकी दशा थी। मून में मरकरी में इन्होंने ज्वाइन नहीं की। मरकरी अगेन जुडिशरी के घर का यानी 9th लॉर्ड होके सेकंड हाउस यानी धन में, और ना केवल मून इनका 10th लॉर्ड है बल्कि 11वें घर में भी बैठा है। तो दोनों ग्रह अर्निंग्स को दिखा रहे हैं। 11वां और दूसरा घर कंट्रोल्ड चल रहा है, 9th हाउस और 10th हाउस ये दोनों चल रहे हैं। चारों के चारों ग्रह जहां से कैरियर की शुरुआत हो सकती थी इनके जीवन में, वही दशा है। इनके जीवन से जुड़ी हुई और बहुत सारी बातें बताऊंगा, और इन्होंने किस किस पीरियड में किसी जज ने, किसी वकील ने अचीवमेंट की, वो भी कहीं ना कहीं आपके साथ शुरू करूंगा। धन्यवाद दोस्तों। मेरा वीडियो पसंद आए शेयर, लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।